13 मॉड्यूल की स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। स्टैंडर्ड दिया है, यहाँ पर एक्चुअल दिया है। अभी ये सब तो सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि आपको पता है बजट, स्टैंडर्ड और एक्चुअल करके तीन चीज़ें होती है। बजट को हम एक्चुअल से कंपेयर नहीं करते, इसलिए हम स्टैंडर्ड लेके आते हैं, मगर ये वो वाला स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि यूनिट्स दोनों अलग अलग हैं। तो ये सिर्फ नाम के लिए स्टैंडर्ड है, इसे बजट बोलेंगे हम, ठीक है। फिर वर्किंग डेज दिए हुए हैं, ये एक फॉर्मूला आएगा तुम्हारा आगे, उसके लिए दिया हुआ है। मशीन आवर्स दिए हैं, फिक्स दिए हैं, फिक्स्ड भी है, और वेरिएबल ओवरहेड दिए हैं। यानी कि ये पूछेगा आपसे वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, मटेरियल लेबर नहीं पूछेगा इसलिए। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपका दोनों क्लियर हो जाएगा, वेरिएबल वाले भी और फिक्स्ड वाले भी। सिंपल सा मैंने यहाँ पर सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी। देखो, सबसे पहले हम फिक्स्ड को करेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड को हम यहाँ पर लिखेंगे जो बजट में हमें दिया हुआ है, 8,000 @ 4 लाख। यहाँ पर देखो 8,000 आवर्स दिए हुए हैं और इसका अमाउंट दिया हुआ है 4 लाख, ठीक है। फिक्स्ड की बात कर रहे हैं हम, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो अपना ये @ निकल जाएगा। और यहाँ पर हमें यूनिट्स दी हुई है 4,000, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअल लिखेंगे हम 7,800 @ 50 3.9 लाख। 3.9 लाख यहाँ से आया, 7,800 दिया, इन दोनों को डिवाइड किएंगे तो @ मिल जाएगा हमें, वही चीज़ हमने वहाँ पर लिखी है। तो बस यहाँ पर ये चीज़ होगी। अब हमें चाहिए होगा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। ये 4,000 यूनिट पे था, एक्चुअल यूनिट कितनी थी? 3,800 थी एक्चुअली, हाँ 3,800 यूनिट्स थी। तो हमें भी 3,800 यूनिट्स के लिए चाहिए होगा। तो बस उसी को हम कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे इसको। पहले हम कन्वर्ट करेंगे 8,000 घंटे को इस आउटपुट के लिए। तो अगर 8,000 घंटे में 4,000 के लिए लगते हैं तो 3,800 के लिए कितने लगेंगे? वो हमारे पास 7,600 आ जाएगा। तो मैंने इसकी कैलकुलेशन रफ में करके दिखा दी। 8,000 जो ये यूनिट्स हैं इनपुट की, अगर 4,000 आउटपुट के लिए लग रहा है तो 3,800 जो एक्चुअल है उसके लिए कितना लगेगा? तो ये ऐसे आप निकालोगे तो आ जाएगा 600 और @ 50, क्योंकि स्टैंडर्ड रेट और ये हमेशा सेम रहेगा इसका रेट, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पर आपका फिक्स्ड ओवरहेड का टेबल कंप्लीट हो जाता है। एक बार टेबल कंप्लीट हो जाता है तो फिर बाकी सब आप कर ही सकते हो। आप बजट के जो कॉस्ट है एक्चुअल में से निकाल दोगे तो आपका फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर आ जाएगा। आप ये स्टैंडर्ड वाले को बजट में से हटा दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा आपका फिक्स्ड ओवरहेड का। अगर आप इसको इसमें से हटा दोगे, स्टैंडर्ड को एक्चुअल में से हटा दोगे, तो आपका कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड का, ठीक है। फिर उसके अलावा आपको दो फार्मूले और निकालने हैं। एक तो FOH एफिशिएंसी यूजेज वेरिएंस, एफिशिएंसी या यूजेज दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। स्टैंडर्ड आर में से एक्चुअल आर हम माइनस कर देंगे। तो स्टैंडर्ड आर हमको पता ही है 7,600 हमने निकाल लिए, और एक्चुअल आर्स हमें गिवन है 7,800। उन दोनों को माइनस कर दिया और स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दिया 50 रुपये। तो ये आपका आ जाएगा एडवर्स में। फिक्स्ड ओवरहेड के देखोगे तो आप ये सारे फार्मूले होते हैं। हमने वॉल्यूम निकाल लिया है, कॉस्ट निकाल लिया, एक्सपेंडिचर निकाल लिया, एफिशिएंसी निकाल लिया। दो बचते हैं, एक तो कैलेंडर वेरिएंस और एक कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी पहले ऐसे करके निकालते थे, कैपेसिटी 2 फार्मूले हुआ करते थे पहले इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, बट अब ये सिर्फ एक ही बचा है, उसको हम बोलते हैं FOH कैपेसिटी रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस। तो ये वाला फार्मूला हटा दिया है, अब ये वाला लगता है एक्चुअल आवर्स माइनस पॉसिबल आवर्स इंटू SR, ठीक है। और एक ये हमें निकालना है FOH कैलेंडर वेरिएंस पॉसिबल आवर्स माइनस बजटेड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हो। बजटेड आवर्स हमारे पास कितने हैं? 8,000। एक्चुअल आवर्स हमारे पास कितने हैं? 7,800। देखो 8,000 हैं, 7,800 है ना। पॉसिबल आवर्स, अब आप ध्यान से क्वेश्चन में देखोगे तो आपको इसमें कुछ ऐसा डाटा गिवन दिया था कि वर्किंग डेज 20 हैं, एक्चुअल 21 हैं। तो यानी कि एक्चुअल 21 पॉसिबल हैं। तो 21 को मल्टीप्लाई करेंगे हम मशीन आवर्स से। मशीन आवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? मशीन आवर आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, अगर 8,000 का जो बजट है हमारे पास यहाँ पर यह है, इसमें हमें 20 दिन लग रहे हैं लेट्स से, ठीक है। तो हमें आपका मशीन आवर्स मिल जाएगा यहाँ पर 400।
यानी कि एक दिन का मशीन आवर्स लगता है 400, तो हम 21 डेज का भी निकाल सकते हैं। ऐसे 21 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आ जाएगा 8400। ये अपना आ गया पॉसिबल आवर्स आ गए। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर निकाल रखा है, 21 को मल्टीप्लाई किया 400 से। ये 400 कैसे आया मैंने अभी कैलकुलेट करके बताया। यहाँ पर 8000 डिवाइडेड बाई 20 कहाँ से आया, 20 ये देखो गिवन है ना अपने को, वर्किंग डेज 20 थे। तो बेसिकली 8000 मशीन आवर्स लग रहे हैं 20 दिन के लिए, तो 400 हो गए यानी कि मशीन आवर्स एक दिन का, और 400 एक दिन का है तो 21 से मल्टीप्लाई करा तो 21 दिन का मिल जाएगा। तो इतना पॉसिबल होना चाहिए था, मगर एक्चुअल में हुआ सिर्फ 7800, ये हमें गिवन है, ये रहा। ठीक है, बस अब इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे हम। जब आप एक्चुअल में से माइनस कर दोगे पॉसिबल को और उसे स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिवाइज्ड कैपेसिटी आ जाएगा। जब आप पॉसिबल आवर्स में से माइनस कर दोगे बजटेड आवर्स को और उसमें से मल्टीप्लाई कर दोगे स्टैंडर्ड रेट को तो कैलेंडर आ जाएगा। तो ये ट्रिक्स है, ये सारी ट्रिक्स मैंने सीखी थी नितिन गुरु सर से, तो क्रेडिट टू हिम। बाकी उसके बाद फिक्स्ड एक बार ही हमारा कैलकुलेट हो गया, हमने सारा कुछ कर लिया है। तो अब हम आ जाते हैं कैलेंडर कैपेसिटी, मैंने यहाँ पर बता दिया था, वही मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया है। फिर हम वेरिएबल पे आ जाते हैं। वेरिएबल भी इजी है, हम बजटेड लिखेंगे, स्टैंडर्ड लिखेंगे, एक्चुअल लिखेंगे। अब बजट का अगर हम देखें तो हमें गिवन है 8000 और एक्चुअल भी गिवन है 7800। अमाउंट हमें गिवन है 1,20,000 और यहाँ पर भी 1,20,000। देखो 21 60,000, 8000 और 7,800, ये वही ऊपर से उठाया हमने। बस इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करके वो रेट निकल जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो रेट निकल जाएगा, जिसे मल्टीप्लाई करके ये आता है। ये हमें गिवन था ऑलरेडी। तो बस अब स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल निकालना है। तो इसमें भी सेम ही आएगा, क्योंकि इसमें देखो यूनिट्स 4000 3800 है, तो वही जिस तरीके से हमने ऊपर का निकाला था सेम तरीके से 7600 का इसमें भी आएगा। अब इसका अमाउंट क्या है वो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे? स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करके। ये चीज़ हमेशा सेम होती है स्टैंडर्ड रेट दोनों की। ये हमें निकाल ही लिया था हमने ऊपर से, 7600 यहाँ पर आया था ना, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब ये तीन हमारा पूरा टेबल कंप्लीट हो चुका है। स्टैंडर्ड और एक्चुअल में से हम करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा, फिर एक एक्सपेंडिचर और रेट वेरिएंस होता है, वो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल। ये मटेरियल की तरह ही होते हैं, लेबर की तरह ही होते हैं। तो एक्सपेंडिचर रेट वेरिएंस, रेट माइनस एक्चुअल, फिर एक्चुअल आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा एफिशिएंसी। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, बस यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके 3 फार्मूले होते हैं, तीनों इजी से होते हैं, मटेरियल जैसे होते हैं एकदम। मेन चीज़ होती है FOH के, वो सारे हमने कर लिए। तो बस